नमस्कार भाइयों, मैं धीरज पांडे आज फिर हाजिर हूँ एक नया व्यवसाय लेके, नया रोज़गार लेके। और ऐसा व्यवसाय कि आप यकीन मानिए हर कोई करना चाहता है और उसको जानकारी नहीं होती, या करता है तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, उस हिसाब से सामान मिल नहीं पाता तो मजबूर हो जाता है। वही सामान आप महंगे मार्केट में जाएंगे 2 लाख 4 लाख रुपए का मिलेगा, सही जगह पे चले गए 1 लाख 1.5 लाख में हो गया। दूसरा चीज़, हम लोग माल पसंद नहीं आ पाता, समझ ही नहीं पाते। और जब वही सामान बहुत सारा हमको दिखाई देता है तो हम समझ जाते हैं कि हमको कौन सा माल पसंद आ गया, क्या कैसे करना है। और जब हमारा खुद का अंदर से जो इच्छा होती है, जब दिल करेगा, तभी उस बिज़नेस में हम सक्सेस हो पाएंगे। सक्सेस होने के पहले हमको वो चीज़ पसंद आनी चाहिए खुद को, तब तो हम दूसरों को सेल करेंगे। जब हमको खुद ही पसंद नहीं है तो दूसरों को हम अच्छे से नहीं सेल कर पाएंगे, ना बता पाएंगे, वो बिज़नेस हमारा फेल हो जाएगा। तो आज जिस बिज़नेस की मैं बात करने वाला हूँ, उस बिज़नेस को करने के लिए आप आराम से बैठे बैठे भी कर सकते हैं, उसी में आप चल फिर के भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी ले सकते हैं, और आप आराम से लाखों रुपए कमा सकते हैं महीने के। सीजन में भी चलेगा, ऑफ सीजन भी चलेगा। इसको कैसे करना है, क्या कैसे करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे माल आएगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंत तक दूंगा। इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं ले चलता हूँ आपको वीडियो में, बताता हूँ कि बिजनेस मेरा है कौन सा। तो ये जो बिजनेस होने वाला है, तो आप दिल्ली में एक जगह पड़ती, दिल्ली तो वैसे भी व्यापारियों की खदान है, मतलब कहना चाहिए कि वहाँ हर तरह का व्यवसाय है, हर तरह का बिजनेस होता है वहाँ पे। लेकिन जब हम सही जगह पे पहुँचेंगे तभी कर पाएंगे। और अगर सही जगह पे, सही दुकान पे नहीं पहुँचे, अड्डे पे नहीं पहुँचे, तो हम नहीं कर पाएंगे, लुट जाएंगे। दलालों से बचना है, दलाल बहुत सारे मिलते हैं, लूटपाट भी हो जाती है। इसलिए आपको सावधानी रखिए कि ज़्यादा पैसा लेके नहीं जाना है। कि कोई भी पूछता है क्या कैसे, नहीं, हम घूमने आए हैं, देखने आए हैं, हमको कुछ नहीं खरीदना है। इस हिसाब से थोड़ा सावधानी साथ पहले तो आपको जाना है। आप दिल्ली उतरेंगे, दिल्ली उतरने के बाद आप चांदनी चौक का बाज़ार सबको पता है। चांदनी चौक के बाज़ार के एरिए में ही पड़ती है एक जगह, भगीरथ मार्केट। ध्यान से सुनिएगा, लाजपत राय वाली गली में ही है, भगीरथ मार्केट बोलते हैं। उस भगीरथ मार्केट में आप जाएंगे तो वो दो तरह का वहाँ पे मार्केट है, एक न्यू मार्केट है, एक ओल्ड मार्केट है। अब जो आप ओल्ड मार्केट में जाएंगे, जिनको इलेक्ट्रॉनिक का काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक में जैसे टीवी हो गया, डीजे हो गया, बुफर वगैरह हो गए, साउंड बॉक्स, दुनिया भर का इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी होता है, तो जो आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला काम करना है तो आप ओल्ड मार्केट में जाइए, भगीरथ मार्केट में, ओल्ड मार्केट में। वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े होलसेलर मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े उसके दुकान मिलेंगी, शॉप मिलेंगी, जिसमें होलसेल वाले वहाँ बैठे हुए हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे रिटेल शॉप में भी कर सकते हैं, होलसेल का भी काम कर सकते हैं, थोक विक्रेता भी बन सकते हैं, दुकानों में आप सप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो माल स्टॉक करिए, होलसेलर बन जाइए, और जितने भी आसपास की दुकानें हैं रिटेल शॉप वाली, वहाँ पे आप माल सप्लाई करिए। सब लोग बाहर से माल नहीं लाते हैं, कुछ ही लोग होते हैं, बाकी लोग यहीं से ख़रीद लेते हैं, क्योंकि आने जाने में भाड़ा लगेगा, खर्चा लगेगा, कुछ तोड़ फोड़ हो जाएगी तो परेशानी भी है, समय भी नहीं है, तो यहीं पे अपना ले लिए। 10,000 का माल अगर 11 में मिल रहा है तो यहीं उठा लिए। तो वो होलसेल का भी कर सकते हैं। अब आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जाएंगे, पहले तो अच्छे से घूमिए, पसंद करिए, 4 6 दुकान, 10 दुकान, 50 दुकान, जितना हो सके घूमिए, अच्छे से मन भर जाए, समझ लीजिए, सभी जगह की डायरी में नोट करिए कौन सा आइटम कहाँ कैसे चल रहा है, पूरा अच्छे समझ लीजिए, जिससे आप फ्रॉड से बच सके। इसके बाद आप वहाँ से अपना सामान बुक करवा देंगे, ऑर्डर कर देंगे। आपके यहाँ का ट्रांसपोर्ट का जो एरिया शहर का बताएंगे, उस जगह पे वो आपका भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप माल अपना उतार के आप काम चालू कर देंगे। अगली बार आप फ़ोन से भी ऑर्डर करेंगे, पैसा डालेंगे तो 1 2 बार चल जाएगा तो चालू हो जाएगा। अब बात क्या आती है न्यू मार्केट की। अगर आप न्यू मार्केट में जाते हैं
तो न्यू मार्केट में घड़ियों की दुकान है, उसी जगह पे उसी से लगा हुआ न्यू मार्केट है। अगर आप न्यू मार्केट में जाएंगे तो न्यू मार्केट में आपको घड़ियों की, वॉच की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत बड़े बड़े होलसेलर बैठे हैं, थोक विक्रेता बैठे हुए हैं। तो अगर किसी को घड़ी का बिजनेस करना है, घड़ी का फैशन होता है, हर तरह की घड़ियाँ मिलती हैं, डिजिटल भी मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो भी घड़ियाँ आजकल आती हैं, नए ज़माने की पुराने ज़माने की, सब तरह की घड़ियों का बाज़ार है, इतना समुंदर है, समझ लीजिए खान है वहाँ पे। तो घड़ी का भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। घड़ी को लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम, छोटे मोटे जो गैजेट्स होते हैं उनको तो आप रोड पे भी लगा सकते हैं। जिनके पास कम पैसा है वो थोड़ा पैसा लगा के 2-4-10 हज़ार का भी माल ला के फुटपाथ पे भी लगा सकता है। किसी दुकान के, किसी होटल, किसी गार्डन के सामने जहाँ जगह मिल जाए वहाँ भी रख सकता है, वहाँ भी बेच सकता है। तो उसमें भी आप कोई भी चटाई मैट बिछा के, जो गरीब आदमी है जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आराम से बेच सकते हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये का माल लाएंगे और 100 रुपये में आराम से वो बेच सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में छोटे मोटे स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर हो गए, बहुत सारे हज़ारों तरह के स्पीकर आ गए, रिमोट्स मिल रहे हैं, दुनिया भर का मिल रहा है, सेल मिल रहे हैं, चार्जिंग वाले रिमोट दुनिया भर का, तो उसको भी आप रख के आसानी से वहाँ पे बेच सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगे, दो में से कुछ भी आपको बिजनेस करना है इलेक्ट्रॉनिक संबंधित, घड़ियों से संबंधित, तो आप जाइए भगीरथ मार्केट, चांदनी चौक के पास है, दिल्ली में कहीं भी उतरिए, बैटरी रिक्शे में बैठिए और आराम से आप जाइए और वहाँ पे आप घूमिए, भागिए और पसंद करिए और कोई भी आइटम उठा लीजिए। अगर होलसेल का करना है, एक आइटम पे फोकस करेंगे तो सही रहेगा। अगर आपको फुटकर करना है तो फिर तो कई तरह का आइटम लाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा बहुत लगेगा। अगर इकट्ठा करेंगे तो बहुत सारा माल चाहिए, तो एक ही प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, बहुत सारा करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अगर घड़ियों का करते हैं, घड़ियों का भी कर सकते हैं, दुकान है दुकान में भी डाल सकते हैं, ज़्यादा पैसा है होलसेल का भी काम कर सकते हैं, और कम से कम पैसा है तो कहीं पे भी आप लगा सकते हैं कि स्टैंड रख सकते हैं, टेबल रख सकते हैं, उसमें आप घड़ियों को फंसा के और रोड साइड में भी बेच सकते हैं, फुटपाथ में भी बेच सकते हैं, जहाँ भीड़ भाड़ वाली एरिया है वहाँ घूम घूम के भी बेच सकते हैं, बेचते ही हैं लोग। और सबसे मेन चीज़, अगर आप घड़ियों का बिजनेस करेंगे तो आप लड़कों को लगा के उनको भी दे सकते हैं कि मैं 50 रुपये का तुमको दूंगा, मुझे इसमें 100 रुपये चाहिए, या 60 रुपये का दूंगा, 40 रुपये प्रॉफिट चाहिए, उसके ऊपर तुम्हारा। इस हिसाब से भी जो बेरोज़गार लड़के हैं, घूम रहे हैं, भाई घूम रहे हैं, उनको आप दे के और बहुत आसानी से सेल करवा सकते हैं। माल आप ला के रख लेंगे और उसको सेल करते जाएंगे और वो आपको शाम को पैसा दे देंगे। दिन भर आप ही का माल वो बेचेंगे और 200-500 हज़ार रुपये वो भी कमा लेंगे, आपको भी दे देंगे। तो इस तरह में तो आप कम भी लेंगे, एक लड़के से 500 भी बच रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 10-5 लड़कों को लगा देंगे, 1000-2000 तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। तो इसलिए आप घड़ियों का भी बहुत अच्छे से दिमाग लगा के कोई भी बिजनेस को कई तरह से किया जा सकता है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फैलाएंगे तो लड़कों को लगा दीजिए, वो अपना बेचते रहेंगे और आप भी बेचिए, आप उसमें प्रॉफिट आएगा, माल आप लाइए, माल आप दीजिए, वो घूम घूम के बेचेंगे, शाम को आपको पैसा दे देंगे, जो माल बचा है वो गिनवा देंगे, काउंट करा देंगे, गिनती करके रख दीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक का करेंगे तो टीवी वगैरह तो रोड में बेच नहीं सकते हैं आप, उसके लिए आपको दुकान ही चाहिए। थोक विक्रेता बनेंगे तो गोडाउन चाहिए, दुकान चाहिए, उसमें आप रखिए, ऑर्डर लीजिए, उसमें सेल करवाइए। और जो छोटे आइटम है इलेक्ट्रॉनिक के, छोटे स्पीकर आ रहे हैं, ब्लूटूथ स्पीकर आ रहे हैं, ये बहुत सारे ऐसे आइटम मिलते हैं वहाँ पे, तो उनको आप इकट्ठा मात्रा में ला के उसको भी आप इसी तरह से सेम बेच सकते हैं। दो बिजनेस में कुछ भी आप अगर करना चाहते हैं तो आप बिंदास जाइए, भगीरथ मार्केट में जाइए, लाजपत राय के पास है। ओल्ड और न्यू याद रखिएगा, क्योंकि ओल्ड मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम और न्यू मार्केट में घड़ियों का आइटम, दोनों में से आप कोई भी धंधा करेंगे अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। देर मत करिए, एक बार जाइए, घूमिए फिरिए बढ़िया से, और जो भी आपको पसंद में आए एक बैग में आराम से डालिए, आ जाइए और स्टार्ट कर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास 1,50,000 रुपये ही हों तभी हम कर सकते हैं। आपके पास कम पैसे हैं तब भी आप स्टार्ट करके 1,000-500 रुपये बहुत आसानी से कमा सकते हैं। 5-10 हज़ार का भी लाएंगे तो 1,000 रुपये की सेल कहीं नहीं गई है। बस बात करने का तरीका और बिजनेस चल करने का हमको थोड़ा ढंग आना चाहिए। बस ढंग से बात करेंगे 100% बिकेगा। और इस बिज़नेस को आप करिए और मेरे वीडियो में
आप लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।